दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR 4 के फाइलिंग प्रोसेस के बारे में। कैसे आप घर बैठे खुद से ऑनलाइन केवल 4-5 मिनट के अंदर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ITR 4 किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो, कोई फ्रीलांसर हो, कोई भी आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर से ही कर रहे हैं, चाहे आपका कोई शॉप है, तो वो अपनी ITR फाइल जो है वो 4 में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई सैलरी इनकम भी है तो भी आप ITR 4 में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो ITR 4 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ITR 4 के लिए आपका कोई बिजनेस होना ज़रूरी है, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, कहीं से आपको कोई ब्रोकरेज कमीशन वगैरह कोई इनकम मिली है, तो वो आप अदर सोर्सेज में भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो बड़े लेवल पे बिजनेस ही है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको ITR 4 में फाइल कर सकते हैं। कोई कैपिटल गेन हो जाता है, कोई आपका स्टॉक मार्केट से इनकम है, तो उसको आप ITR 4 में नहीं दिखा सकते। उसके लिए आपको ITR 2 या ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा। ITR 1 में आप केवल सैलरी इनकम, कोई रेंट इनकम है, आपका कोई होम लोन वगैरह है, इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम आती है, तो वो दिखा सकते हैं। उसके साथ आपकी कोई बिजनेस इनकम भी हो जाती है, तो आपको ITR 1 से स्विच होकर ITR 4 पर आना पड़ता है। तो ITR 4 में आप देखिए काफ़ी तरह के बिजनेस कवर होते हैं। इसमें आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करनी होती है, यानी कि आपको जो है एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। छोटा मोटा बिजनेस होता है तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्रीकल्चर से इनकम हो सकती है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, फिश फार्मिंग, माइनिंग, अलग अलग तरह के कोड्स होते हैं। ये आपको सेलेक्ट करना होता है। आपका जिस भी कोड के सिमिलर बिजनेस होता है वो आपको नियर बाई एकदम जो क्लोज आपको लगता है वो सेलेक्ट करना होता है। फिर भी नहीं होता है तो वहाँ पे अदर्स का ऑप्शन होता है, वो सेलेक्ट करके आप अपना बिजनेस का टाइप मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें दो सेक्शन होते हैं, 44AD और दूसरा होता है 44ADA। ये बिजनेस के लिए होता है 44AD, और प्रोफेशनल सर्विसेज जो कोई देता है, जहाँ पर गुड्स की सेलिंग नहीं होती है, वहाँ पर 44ADA होता है। अब इसमें कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई प्रोफेशनल है, लीगल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कोई इंजीनियर है जो फ्रीलांसिंग बेसिस पे अपनी सर्विस दे रहा है, कोई भी फ्रीलांसर वगैरह है, एजुकेशन में आप ऑनलाइन तरीके से कोई टीचर है, या फिर आप लोकल भी कोई लेवल पे टीचर हैं, या फिर कोई रिपेयर शॉप। अब टीचर में देखिए, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसको तो आपको वो है जो आपकी सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं तो वो जो है वो सैलरी में काउंट नहीं होता है, वो प्रोफेशनल सर्विस में काउंट होता है। BPO सर्विस, और भी आप देख सकते हैं तरह तरह के बिजनेस कोड होते हैं। अब बात कर लेते हैं 44AD कौन कौन ऑप्ट कर सकता है और 44ADA कौन ऑप्ट कर सकता है। तो जिसका जो ग्रोस रिसिप्ट है, यानी कि पूरे साल भर में जो भी आपको पैसा आया है, टर्नओवर, यानी कि जितने का आपने सामान बेचा है, वो पूरे साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेकर मार्च तक का ईयर काउंट होता है। अभी जो ITR फाइल हो रही है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हो रही है, यानी कि ये जो टर्नओवर की लिमिट चेक करेंगे, ये करेंगे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की। तो आपका पूरे साल भर का टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, तो आप 44AD ऑप्ट करके अपनी ITR 4 में फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रीलांसिंग सर्विस देते हैं, जहां पर आपको कोई गुड्स सेल नहीं करना होता है, आपका ग्रोस रिसिप्ट चेक किया जाएगा जो कि 50 लाख रुपए के अंदर होना चाहिए, तो आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं 4 के अंदर। इससे ज़्यादा लिमिट हो जाती है तो आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। या फिर अब इसमें भी एक कंडीशन होती है, आपको जो है अपनी, ये तो आपका टर्नओवर हो गया, यानी कि कितने का माल आपने बेचा, इसमें आपको केवल जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 6% का दिखाना पड़ेगा। यानी कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ का कम से कम आपको 6 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा ITR फाइल करते टाइम पे। अब ये प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना है, वो 6% किसका है, जो पैसा आपके बैंक में आया है। जो पैसा आपको कैश में मिला है वो 8% कैटेगराइज किया जाता है। यानी कि आपने क्या किया, 2 करोड़ का सेल्स है आपका पूरा पूरा, 1 करोड़ आपका आया कैश में, 1 करोड़ आया आपका बैंक में। तो जो कैश में आया उसमें आपको कम से कम 6%, और जो कैश में आया उसको कम से कम 8%, और जो बैंक में आया उसको कम से कम 6% का आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। 1 करोड़ का 6% 6 लाख, 1 करोड़ का 8% 8 लाख। तो टोटल आपकी इनकम कितनी काउंट होएगी, मिनिमम आपको 14 लाख रुपए की इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर आपका 2 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो आप ज़्यादा दिखा सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट कम हुआ है तो
तो आप कम नहीं डिक्लेयर कर सकते ITR 4 के अंदर। अगर आपका प्रॉफिट एक्चुअल में 2 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए ही है, तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें आप बता सकते हैं कितना आपका खर्चा कहाँ हुआ, सारे प्रूफ वगैरह आपको रखने पड़ते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रूफ रखने की जरूरत नहीं है, आप एस्टिमेट बेसिस पे है जो वो प्रिजम्पटिव बेसिस जिसका कि नाम ही है, उस तरीके से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। 44 ADA के अंदर फ्रीलांसिंग, यहाँ पर 50 लाख रुपए की लिमिट है, यहाँ पर आपको 50% अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है। अब काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था पिछले एक वीडियो में कि 50% कोई इनकम होती है क्या। अब देखिए, कोई इलेक्ट्रीशियन है जो डेली बेसिस पे कहीं पे भी काम करने जाता है, तो उसके क्या खर्चा लगता है, जितना उसने 1000 रुपये लिया तो वो 1000 उसका पूरा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है ITR फाइल करते टाइम पे। एक्चुअल अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, आप ज़्यादा डिक्लेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 50% से कम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट्स से किसी एक फ्रीलांसर की टोटल ग्रोस रिसिप्ट जो है वो 10 लाख रुपए होती है। अब वो फ्रीलांसिंग वर्क करने के लिए उसका खर्चा होगा, कंप्यूटर होगा, उसके पास लैपटॉप होगा, इंटरनेट का चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, कोई ऑफिस ले रखा है उसका किराया हो सकता है, तो ये सब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तो वो कर सकता है, अपनी ITR 3 में फाइल कर सकता है। लेकिन वो पर्सन कुछ भी फाइल नहीं करना चाहता, कुछ भी मेंटेन नहीं करना चाहता, तो मिनिमम 50% का इनकम वो डिक्लेयर कर सकता है। 10 लाख का ग्रोस रिसिप्ट है, कम से कम 5 लाख रुपए वो इनकम डिक्लेयर करना चाहें बिना बुक्स ऑफ अकाउंट के कर सकते हैं। ज़्यादा करना चाहें 6, 7, 8 लाख कर सकते हैं, लेकिन 5 लाख से कम नहीं कर सकते। 5 लाख से कम करनी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ेगी, उसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कितना पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ, फिर वो आपको एक एक रुपये का हिसाब रखना पड़ता है। प्रिजम्पटिव के अंदर आपको ज़्यादा हिसाब रखने की जरूरत नहीं, क्लोज फिगर होना चाहिए, हाँ तो आप कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, यहाँ पर एक और कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि 50 लाख की लिमिट है तो आपने 50 लाख फाइल कर दिया, ये गलती ना करें। 2 करोड़ की लिमिट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स दिखाने के लिए, आपके बैंक में ट्रांजेक्शन हो रखा है, आप उसको कवर करने के लिए पूरा दिखा दें। यहाँ पर एक कंडीशन आती है GST की, जो कि आपको बहुत कम लोग बताएंगे। 40 लाख रुपए से अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपको GST होना जरूरी है। ऐसा नहीं ITR फाइल करते टाइम पे वहाँ पर क्या है 2 करोड़ दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए, कई लोग क्या करते हैं 1 करोड़ का सेल्स दिखा देते हैं, 1 करोड़ के सेल्स पे वो 6 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा देते हैं, बोलते हैं 6 लाख के प्रॉफिट पे कोई टैक्स तो है नहीं, 7 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री है, तो वो 6 लाख प्रॉफिट दिखाने के लिए 1 करोड़ की सेल्स दिखा देते हैं। यहाँ पर आप फंस सकते हैं अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो। अगर आपका टर्नओवर यानी कि सेल्स 40 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आपको GST रखना जरूरी है, और जो आप GST फाइल करते हैं वही सेल्स आपको इनकम टैक्स में सेम दिखाना पड़ेगा, अलग अलग नहीं दिखा सकते। आपके पास GST है नहीं 1 करोड़ की, यहाँ पे आप सेल्स दिखा दें तो फंस जाएंगे। तो इसको 40 लाख से नीचे ही रखें अगर आपके पास GST नहीं है तो। GST है तो एक्चुअल GST वाला फिगर आपको रखना है। और फ्रीलांसिंग के टाइम पे, प्रोफेशनल सर्विस के टाइम पे, यहाँ पर जो GST की लिमिट हो जाती है वो हो जाती है 20 लाख रुपए की सालाना। तो आपका जो ग्रोस रिसिप्ट है यहाँ पर आप 50 लाख ना डाल दें। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बस डिक्लेयर ही तो करना है, 25 लाख रुपए डाल दिया, नहीं 25 लाख डाल देंगे तो आपको नोटिस आ सकता है, क्योंकि GST के अंदर आपने GST नंबर ही नहीं ले रखा। आप दिखाएंगे 25 लाख रुपए हमें पैसा आया, तो सरकार बोलेगी 20 लाख से ज़्यादा आया, आपको GST लेना जरूरी है, GST दिखाओ। कुछ स्टेट्स के अंदर ये लिमिट आधी भी होती है, वो आप ज़रूर से चेक कर लें। ये हो गई बात किस किस को फाइल करना होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ITR फाइलिंग का प्रोसेस जल्दी से बताओ, तो ये कंडीशन बताना बहुत ज़रूरी है। ITR फाइलिंग का प्रोसेस तो बहुत ईजी है, 2 से 5 मिनट में हो जाएगा, ये समझ में आ गया। इसके बाद में तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको आ जाना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट है eportal.incometax.gov.in, ये आप सर्च करेंगे आपको गूगल पे मिल जाएगी। आप इनकम टैक्स लॉगिन सर्च करेंगे, ऊपर ऊपर आ जाएगी, कोई दूसरी वेबसाइट पे नहीं आना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आपके पैन कार्ड से होगा, अगर आपको लॉगिन नहीं आता है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके आपको पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है, उसके बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार का कुछ आपके सामने पेज आ जाएगा लॉगिन करने के बाद में। अब देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले माई प्रोफाइल में जाना है, और यहाँ पर आपके सामने जो है वो बैंक अकाउंट की डिटेल आएगी। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना कंपलसरी है। बिना बैंक अकाउंट लिंक करे आप अपनी ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो माई बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको एडिड बैंक अकाउंट्स आपका नहीं होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऐड करना है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना है, OTP के थ्रू वेरीफाई करना है, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद में आपको 2 काम और करने होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ई फाइल के सेक्शन में आना है। यहाँ से आपको अपना व्यू फॉर्म 26AS ये जरूर से चेक कर लेना है, क्योंकि फॉर्म 26AS के अंदर आपके TDS की डिटेल दिखाई जाती है। अगर आपके नाम पर कोई TDS है तो वो आपको जरूर से ITR में कंसिडर करना होता है।
अगर आपके नाम पर कहीं पे टीडीएस कटा हुआ है, आपको याद नहीं है, आप सोचे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेना जरूरी होता है। फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर जो है वो 2024-25 आपको सेलेक्ट करना है। जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 होता है उसी को ही असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए इस केस में कोई भी डिटेल नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर आपकी डिटेल आती है तो वो कंसिडर आपको करना है, उसमें आपको बताया जाएगा वो बिजनेस का रिसिप्ट है, फ्रीलांसिंग का रिसिप्ट है, जो भी है वो आपको जरूर से कंसिडर करना है। हम बात कर रहे हैं ITR 4 की, जो छोटा मोटा बिजनेस करता है तो उनके केस में ऐसा कुछ भी TDS नहीं है। आप इसको बंद कर सकते हैं, अगर है तो इसको आप डाउनलोड यहाँ से करके रख सकते हैं, ताकि आपको ITR फाइलिंग के लिए उसको ओपन रखना है। AIS आपको दूसरा फॉर्म चेक करना है। AIS में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा क्या क्या जगह से आपको पेमेंट आया है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जितनी भी जगह आपका पैन कार्ड लिंक है ना, जो पेमेंट आया है। अब देखिए यहाँ पर केवल सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आया है 39 रुपये का, वो भी केवल। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा, जो है वो एक जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आया है जनरल 22 रुपये, और इसके अलावा जो है वो दूसरा SBI से आया है 17 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट आया है, बस यही है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। SFT में आपको 2 इंटरेस्ट की एंट्री मिल गई, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में कुछ नहीं है, डिमांड में कुछ नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई क्रेडिट कार्ड में आप ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर देते हैं तो वो आ सकता है। डिमांड एंड रिफंड में आपको पिछले साल के ITR में कोई रिफंड आया है तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, आपका लेट से पिछले साल आपने ITR फाइल करी, 5,000 का रिफंड था, जिस दिन आपने ITR फाइल करी और जब आपको वो पेमेंट मिलेगा, इतने टाइम में जो आपको डिले हुआ है वो सरकार इंटरेस्ट भी देती है, तो वो भी आपकी इनकम होती है। उसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्सेस में कुछ नहीं है। SFT के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपका बिजनेस पेमेंट आया है। अगर कोई कंपनी से पेमेंट आया तो यहाँ पर जरूर दिखेगा, अगर कोई इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसके अलावा TDS की डिटेल जो है वो दिख जाएगी, TDS अपना कहीं पे भी कटा नहीं है, तो इसको भी अपन बंद कर देते हैं। जैसा कि अपन ने देखा इंटरेस्ट है केवल 39 रुपीज़ का, इसको भी अपन ने बंद कर दिया। अभी अपन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में करना है तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 10IEA करके एक फॉर्म होता है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। ये देखिए फॉर्म 10IEA है, इसको आपको फाइल करना पड़ेगा, तब ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड करना है, ये आपको हेड में यस करना है। अगर आपकी PGBP के अंदर इनकम है, यानी कि बिजनेस से कोई इनकम है, तो आपको यस करना है। ITR 4 की बात कर रहे हैं, अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इस डेट पे करना है, आपको कंटिन्यू करना है, यस करेंगे। उसके बाद में आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, तीनों में एंटर जाके कुछ डालना कुछ भी नहीं है, बस वेरीफाई करना है और इसको आधार OTP के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल कर रहे हैं। ओल्ड में जाना चाहें आप ये वाला प्रोसेस पहले कर लें, फिर एक PDF डाउनलोड होगी, वो आपको डाउनलोड करके रख लेनी, कहाँ पे काम आएगी इसी में आपको बता देंगे। अब फाइल करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाला जो ईयर आएगा वो ही सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है वो बहुत ही स्लो चल रही है, तो आपको फाइल करना हो तो आप रात के टाइम पे कर सकते हैं, दिन में करेंगे तो थोड़ा इशू आएगा, लेकिन कई बार जो है वो चल जाता है, काम हो जाता है। ये देखिए अपन ने ईयर सेलेक्ट कर लिया 24-25, जो ऊपर ऊपर आएगा करंट ईयर वही होता है। ऑनलाइन तरीके से अपन फाइल करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए आपको टू स्टार्ट ए फ्रेश फाइल, आपको ये फ्रेश करना है। रिज्यूम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगर बीच में आप कोई प्रोसेस छोड़ते हैं। इंडिविजुअल, कंटिन्यू, यहाँ पर 4 सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड विथ ITR 4, इसको ओके करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कम है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ देखिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, कोई डिस्क्लोजर आपको देना जरूरी है, एग्जेम्प्ट इनकम, डिडक्शंस, टैक्स पेड कितना पे कर दिया आपने और कितनी आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। अब सबके अंदर जा के सबको आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। आप सोचें कि मेरी डिडक्शन नहीं है तो फिर भी आपको इसके अंदर क्लिक करना है, ओके करना ज़रूरी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से अपन शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। इसके अंदर वैसे कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, जो करना है बता देते हैं। प्रोफाइल में कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। आप नया अकाउंट बनाते हैं तो इसको अपडेट होने में 30 मिनट का टाइम लग जाता है। आप सोचें मेरी प्रोफाइल में कुछ नहीं लिखा रहा है, ये पहले 30 मिनट का लगता था, ये बोलते भी थे 30 मिनट, लेकिन आजकल हम जो नए अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं सेम डे तो ITR फाइल ही नहीं हो रहा है। आज रजिस्टर किया तो कल ही ITR फाइल होगा। तो यहाँ पर आपके भी अगर आ रही है दिक्कत तो टेंशन ना ले, घबराएं ना, नेक्स्ट डे आप चेक करें, आपको ये डिटेल आ जाएगी। कॉन्टैक्ट में कुछ भी नहीं चेंज करना है, आप देख लें आपका कॉन्टैक्ट जो है सही है, आपने प्रोफाइल बनाते टाइम सही डाला है तो सही ही होगा।
यहाँ पर आना है, आपको अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी सैलरी है, अब इनमें से कोई एप्लीकेबल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको वो सेलेक्ट करना है, नहीं तो अदर्स करेंगे और नीचे आ जाना है। इधर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हैं तो येस करना है, यहाँ पे न्यू में हैं तो न्यू में पड़ा रहने दें, कुछ चेंज नहीं करना है। और येस करेंगे ना, यहाँ पर आपको ये 2 डिटेल डालना ज़रूरी है। जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म 10 IEA फाइल किया था, उसकी डेट डालनी है, कब फाइल किया, और उस फॉर्म का PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होगा, वो भी आपको डाल देना है। अपन नो करके कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको नो करना है, बैंक आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने ऐड कर रखा है तो। इसके बाद में आपको कन्फर्म कर देना है। ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, अपन ने कुछ नहीं डाला है अभी। क्यों आ गया? क्योंकि ये जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। जो भी आपकी AIS में 26AS में डिटेल होती है, मोस्टली वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर देखिए कोई कंपनी ने लेट जमा कराया तो उसको अपडेट होने में टाइम लगता है, कुछ फिगर ऐसे हो सकते हैं गलत हो, तो आपको फिर भी एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में चेक कर लिया तो अपना सही ही है। सैलरी की आपकी कोई इनकम है, एडिट करके यहाँ पर आपको फिगर डाल देना है। सैलरी के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की, ओल्ड हो चाहे न्यू हो, दोनों में आपको मिल जाती है। तो अभी अपन न्यू में फाइल कर रहे हैं। आपकी सैलरी है 7 लाख रुपये, आप 7 डालेंगे, टैक्सेबल इनकम 6.5 हो जाएगी, 50,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम है, क्या क्या इनकम हो सकती है? रेंट इनकम हो सकती है। रेंट इनकम पे भी आपको 30% की छूट मिल जाती है, यानी कि 1 लाख रुपए आपका रेंट है ना, तो आप रेंट है मतलब आपको जो इनकम हुई है, आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको वहाँ से रेंट इनकम हो रही है, वो यहाँ डालना है। आपने कितना रेंट पे किया उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती, वो सैलरी में आपको मिल जाती है डिडक्शन। HRA वगैरह आप वो क्लेम करते हैं तो। और उसके अलावा आपका कोई होम लोन है जहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी अपन इसको स्किप करेंगे। बिजनेस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपने जो स्टार्टिंग में बात करी 44 AD, वो ये रहा बिजनेस, 44 ADA वो ये रहा प्रोफेशन। तो अपने को बिजनेस में डालना है अपनी इनकम। बिजनेस का आपका कोई नाम है तो डाल सकते हैं, नहीं है नाम तो आपका जिस भी नाम से खुद के नाम है वही डाल दे, तो अपन जो नाम है वही डाल देते हैं। ये अपन ने खुद का नाम डाल दिया। अब बिजनेस का कोड आपको जो स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। काफ़ी सारे कोड हैं, इसमें से आपका जो क्लोज लगता हो वो सेलेक्ट कर लें। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी लगता है, नहीं लगता है तो आप यहाँ पर कुछ भी अदर का ऑप्शन मिलेगा वो डाल दें। अब देखिए यहाँ पर अदर रिटेल्स का ऑप्शन है, कोई रिटेल शॉप है तो आप ये अदर रिटेल वाला डालकर ऐड कर सकते हैं। ये अपन ने ऐड कर दिया। अब इधर अपने को अपना टर्नओवर बताना है, कितनी अपनी सेल्स हुई, तो वो सेल्स का फिगर इधर डालेंगे। कैश में कोई फिगर आया तो वो कैश इधर डालेंगे। तो अपनी जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 9,80,000 रुपये की बैंक के थ्रू। और उसके अलावा ये आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से पता करना पड़ेगा जितना पैसा आपके पास आया है सेल्स का। कोई आपने खुद का इंटरनल ट्रांसफ़र किया फैमिली में, वो हटाकर सेल्स आपको काउंट करनी है। और कैश में आपकी कितनी सेल्स हुई है, कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। आपने देखिए कोई कैश बैंक में ले जाके जमा किया है, आपने क्या किया, आपने 15 लाख रुपए की सेल्स जो है वो कैश में ले ली। अब आपने 15 में से 12 लाख रुपए जो है वो बैंक में ले जाके खुद से जमा कर दिए, खुद के ही अकाउंट में। तो आपके अकाउंट में 12 लाख रुपए कैश डिपॉजिट आ गया ना, तो यहाँ पर आपको 12 लाख तो कम से कम डालना ही चाहिए। अगर नहीं डालते हैं तो आपके साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो अपना कोई भी कैश में ज़्यादा नहीं था, फिर भी अपन यहाँ पर जो है वो 1,50,000 रुपये की सेल्स दिखा देते हैं कैश के अंदर। अब देखिए यहाँ पर 8% ऑफ कैश, इसका कम से कम आपको 8%, लेकिन अपन 8% ना दिखाकर अपन ज़्यादा दिखाएंगे जितना एक्चुअल हुआ है। एक्चुअल जो प्रॉफिट है लगभग यहाँ पर अपने को हुआ था 75,000 के आसपास, अपन कैश में प्रॉफिट कर देते हैं। अब देखिए एस्टिमेट बेसिस पे जाना है, ऐसा नहीं है कि आप 6% ही डालें, 8% ही डालें, आप कितना भी डाल सकते हैं जितना आपको लगता है, लेकिन ऐसा कोई उल्टा सीधा अमाउंट ना डाल दें। आपने 1.5 लाख प्रॉफिट किया, 1.5 लाख ही डाल दिया तो 100% आपने प्रॉफिट डाल दिया। तो नेक्स्ट ईयर भी आपको फिर वो ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो नेक्स्ट ईयर चेक हो सकता है, इनकम टैक्स पे सिस्टम में पकड़ा जा सकता है, आपको उसके कंपैरिजन में कोई नोटिस वगैरह भेजा जा सकता है। अब 980 के ऊपर अपन डाल देते हैं, यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है अपन डाल देते हैं 4,22,000 रुपये का प्रॉफिट डाल देते हैं। तो अपनी जो ITR है वो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास अपन फाइल कर रहे हैं। प्रॉफिट अपन ने 50% के आसपास डाला है, आपकी मर्जी आप कितना डालना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि 980 में आपने पूरा 6% ही डाल दिया और बाकी आपने पैसा जो है वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं 5 लाख रुपए, तो सरकार पूछेगी 5 लाख आया कहाँ से अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए तो
तो 5 लाख तो आपका प्रॉफिट अभी अपने पास कितना है, अपन ने दिखाया इतना एक्सपेंस हुआ, तो अपनी इनकम जो है वो 5 लाख बन गई। तो अभी अपन 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रीली, एफडी में करें, शेयर मार्केट में करें, अपने बैंक में रखें, अपने पास 5 लाख रुपए तक अभी हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना। ये हो गया अपना बिजनेस का डिटेल। इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे। अदर इनकम है जो अपनी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। अगर ये कई बार गलत आ जाता है, 39 अपन ने चेक किया, गलत आ जाता है, इसको एडिट करके सही करना है। ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल सकते हैं, 2-4 रुपये ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम हो जाएगा तो इशू हो सकता है, ज़्यादा में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इसको बढ़ाना चाहें 5 रुपये से, 10 रुपये से, 200, 500 बढ़ा सकते हैं। कम डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसको सेव कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस अपनी ITR फाइल हो गई। 4,97,239 रुपये की ITR है। इस पे टैक्स बनेगा 0, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स 0 होता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू में तो बल्कि 7 लाख तक टैक्स फ्री होता है। तो अब यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर में, अब देखिए आपने जो बिजनेस वाली डिटेल डाली ना, यहाँ पर आपको एक पॉइंट कंपलसरी होता है डिस्क्लोजर के अंदर। ये देखिए, ये आपको लिखा हुआ है इट इज़ मैंडेटरी, तो ये आपको ज़रूर से फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। इसमें भी कौन कौन से पॉइंट, जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो ज़रूरी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि कितने लोगों को आपको पैसा देना है जिनसे आपने उधार पे अभी लिया हुआ है बिजनेस के रूप में, यानी कि जिनको आपने सामान खरीद लिया, जिनसे आपको उनको पेमेंट करना बाकी है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। 15,000 अपन वो डाल देते हैं। इन्वेंट्री आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो अपना जो स्टॉक है वो 4.5 लाख रुपए का है। इसके अलावा डेटर्स जो हैं 30,000 रुपये के हैं। और जो कैश इन हैंड है, आपके पास जितना कैश है 15-20 हज़ार रुपये उतना डाल सकते हैं, ज़्यादा है ज़्यादा डाल सकते हैं। अपन यहाँ पर 4,000 रुपये का कैश डाल देते हैं। और उसके अलावा बैंक के अंदर आपका कितना बैलेंस है, एज ऑन 31 मार्च आप बैंक स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। वो फिगर आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डाल देनी है। वैसे ही कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बाकी अगर आप बैलेंस शीट है, जो आपने ये लाइबिलिटी साइड का फिगर डाला है, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो है, टोटल 15,000 रुपये। इसको आप इक्वल करना चाहें कर सकते हैं, नहीं भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको मिसमैच ही छोड़ देते हैं। आप करना चाहें कर सकते हैं, कंपलसरी कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी ITR जा रही है। उसके बाद में टोटल डिडक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको 80 CCD 2 की डिडक्शन मिलती है केवल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS। यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है ये। तो अगर आपको मिलता है तो 50,000 तक की आप डिडक्शन यस करके ले सकते हैं। अपन नो करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर डिडक्शन वाला पेज ओपन हो गया। 80 CCD 2 जो है, यही ऑप्शन इनेबल है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में केवल यही आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी ब्लर हो रखा है, आप इनको सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो अपन कंटिन्यू कर देते हैं। अपनी कोई भी डिडक्शन नहीं है, अपनी इनकम ऑलरेडी कम है। अगर आपकी इनकम लेट्स से न्यू टैक्स रिजिम में आप फाइल कर रहे हैं, आपकी इनकम 7 लाख रुपये ही आ रही है, फिर आपको NPS में डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डाल दीजिए, क्योंकि आप इनकम कम कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। ऐसा नहीं है ज़्यादा इनकम दिखाने के चक्कर में उल्टा सीधा वो डिडक्शन क्लेम ना करें, क्योंकि इन फ्यूचर अरियर वगैरह मिलता है तो उसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। इसके बाद में टैक्सेस पेड में आपको क्लिक करना है। अपना कोई भी TDS पे नहीं हो रखा है, ना आपने खुद से टैक्स पे किया है, तो अपना ये 0 ही रहेगा। अगर आपका कोई TDS कटा हुआ है सैलरी से, कोई बिजनेस पेमेंट से, तो इस ऑप्शन के अंदर आपको दिख जाएगा, जो कि आपको चेक कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर आपको सैलरी का यहाँ पर मिल जाएगा, आपको डिटेल में चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको अदर सोर्सेज का मिल जाएगा, सैलरी के अलावा कोई बिजनेस पेमेंट है, कोई गेमिंग का और अलग जो है वो सब यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर TDS दिख रहा है तो उसका हेड सेलेक्ट कर लेना होगा आपको केवल। हेड मतलब वहाँ पर अगर कंपनी ने TDS गवर्नमेंट को जमा किया है तो उन्होंने बताया होगा ये कौन से हेड की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। अगर कई कंपनी तो बता देती है, कई नहीं बताती, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, वो आपको दिख जाएगा क्लियरली। उसके अंदर जाके कंफर्म कर देंगे और कुछ भी नहीं है अपना। लास्ट में आएंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अपना टैक्स भी 0 बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल इनकम 4,97,000, कितना टैक्स बनता है इस पर 9,862, लेकिन 87A की रिबेट मिल जाती है। 3 लाख से ऊपर की इनकम पे 5% का टैक्स लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख तक तो आपका 0 है, 3 लाख से ऊपर जो है वो 5% आपका इतना टैक्स बनेगा। लेकिन 7 लाख रुपए तक जो आपका टैक्स होता है टोटल, वो होता है 25,000 रुपये, और 25,000 की ही रिबेट मिल जाती है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो अपना जो टैक्स फीस सब कुछ मिला के टोटल 0 ही पे करना है। अपन इसको कन्फर्म कर देते हैं। अब देखिए ये सारा कुछ हो गया, प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर कुछ एरर आएगा तो वैलिडेशन होएगा आपका फाइल, उसमें आपको एरर बता दिया जाएगा और आप उसको जाकर सही कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, इस पर टिक करना है और यहाँ पर आप प्लेस में अपना प्लेस डाल सकते हैं, वरना आप इसको पड़ा रहने दें तो वो भी पड़ा
रहने दे सकते हैं। अपन ने इसको डाल दिया और इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दिया। ये आप रिटर्न देख सकते हैं। इसको आपको नीचे आके प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। अब कोई एरर होगा तो अभी अपने को पता चल जाएगा। देख लेते हैं कोई एरर आया है क्या। नहीं आया, वैलिडेशन हो गया सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। अब ई वेरीफाई आपको कर देना है, आधार OTP के थ्रू, बैंक ई-वीसा के थ्रू, किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसको आपको कंटिन्यू कर देना है और ITR आपकी जो है वो सबमिट हो जाएगी। और अगर आप अपनी ITR हमारे थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी ITR फाइलिंग की सर्विस बुक कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और आपको वीडियो इतने आसान शब्दों में बताया कि ITR 4 अब आप अपनी खुद से फाइल कर सकते हैं। आप दूसरों की भी ITR फाइल करना चाहें तो ये वीडियो एक बार देखकर आप दूसरों की भी ITR फाइल करके पैसे भी कमा सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ITR समय से पहले फाइल कर लीजिएगा।